ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने की 10वीं तिथि और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। पहला उपाय आज की वीडियो का होगा जो कि आपको 31 यानी 31 चावल के दाने से करने हैं। दूसरा उपाय आपको दूर्वा से करना है। तीसरा उपाय आपको हाथ में दीपक को रखना होगा, उसके बाद करना है। और चौथा उपाय आपको धतूरे के फूल से करना होगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि 31 चावल के दाने से करने हैं। कहोगे भैया 31 चावल के दाने से तो करने हैं, इसका बेनिफिट बताओ, फ़ायदा बताओ। देखो, इसका एक ही फ़ायदा है, वो है गुस्सा। आज के टाइम पे लोगों का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा होता है, क्लेश होता है घर में, है ना। देखो क्या करोगे, स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं ना। आपको 31 यानी कि 31 चावल के दाने लेना जो कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े अक्षत के फॉर्म में वो हो। ठीक, ले लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी 31 बेलपत्र की जो कि कहीं से कटे ना हो। अब ये कहोगे भैया एक बात बताओ, एक बेलपत्र तो हमें मिलती नहीं है, आप कहाँ 31 बेलपत्र बता रहे हो, इसका कोई और ऑप्शन बताओ। देखो, अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप 31 चावल के दाने तो लिए ही लिए हैं, साथ ही साथ आप बेलपत्र की जगह पे 31 चावल के दाने और ले लेना। ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास किसी भी महीने की 10वीं तिथि। इस उपाय को किसी और दिन आप नहीं कर सकते, किसी भी महीने की 10वीं तिथि के दिन महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है, अब जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पहुँच के फेस कैसे रखना होगा, उत्तर दिशा की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपको पता है। जो बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। वहाँ पर जो भी आपको पूजन पाठ अर्चना महादेव की करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना हो चढ़ा देना। आपके पास 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र है ना। इनको चढ़ाने का एक तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक जो चावल का दाना है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और उस एक चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करना। नाम याद रखना, कौन से महादेव का नाम बोलना होगा, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले एक चावल का दाना समर्पित करेंगे, उस एक चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर एक चावल का दाना, फिर बेलपत्र। इसी तरीके से पहले आप चावल का दाना चढ़ाएंगे, उसके ऊपर बेलपत्र समर्पित करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 31 चावल और 31 बेलपत्र समर्पित कर देना। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा क्लेश करता है। ठीक है, बात आई समझ में। महादेव का नाम याद रखना, श्रम्भेश्वर महादेव, है ना। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर की है। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको दूर्वा से करना है ना। देखो, उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि इसको आप करोगे तो बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या होगा। एक फ़ायदा इससे है कि आपकी अगर कोई पेट से जुड़ी हुई समस्या है ना, वो ख़त्म होगी, या फिर आपके बॉडी में कोई बीमारी है ना, तो वो भी इस उपाय को करने से ख़त्म ज़रूर होगी। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बहुत सारी दूर्वा दिख रहे हैं ना। हरी वाली दूर्वा जो नहीं आती है, वही हरी दूर्वा आपको चाहे तो 20 ले लो या 25, कोई बहुत टारगेट नहीं है कि 20 के 20 लेना है, 20, 21, 22 जितने भी आप ले सकते हैं, यानी 20 से 25 के बीच में दूर्वा लेना। ठीक है, अब उस दूर्वा को क्या करेंगे, साथ ही साथ एक आप तांबे का लोटा लेना और उसमें आप अपने घर से जल को भरना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन इस उपाय को वैशाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन निर्धारित नहीं है। ठीक है, देखो अब वैशाख का महीना भी चल रहा है तो बहुत शुभ दिन है, करिएगा। जो आप अपने साथ 20 या फिर 25 दूर्वा लेके गए हैं, ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, होता है ना। यहीं पर आपको वो 20 से 25 दूर्वा समर्पित करनी है। ठीक है, डंडी का भाग होना चाहिए जलाधारी की तरफ और पत्ती का भाग होना चाहिए महादेव की तरफ। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और एक लोटा जो आप अपने घर से लेके गए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, जब आप समर्पित करेंगे जो जल होगा बहता हुआ इसी दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा, है ना। गिरेगा ना, तो आपको जल को नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो दूर्वा है इस दूर्वा को यहाँ से उठा लेनी है और लेके आप उसको अपने घर चले जाना। चाहे तो 20 दूर्वा ली है, 25 दूर्वा ली है, जितने भी लिए हैं। मान लेते हैं कि आपने 20 दूर्वा लिया है, वो 20 दूर्वा लेके आप अपने घर चले जाना और डेली जब आप सुबह सो करके उठें, ब्रश वगैरह करने के बाद एक दूर्वा उसमें से निकालें और चबा चबा करके खा लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, जितनी भी दूर्वा है 20 दूर्वा है तो 20 दिन
खा लेना आपकी जो भी समस्या होगी पेट से संबंधित या फिर जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है जो कि बहुत आसान थे। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको हाथ में दीपक जलाना होगा, है ना। कहोगे भैया हाथ में दीपक कैसे जलाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है, बताऊंगा। लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब ये उपाय बताने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं तिथि के दिन कर सकते हैं और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी 10वीं तिथि के दिन रात में 12 बजे, दिन के 12 बजे नहीं, ये है रात का टाइम 12 बजे, है ना। जाके खड़े होना चंद्र भगवान की रोशनी में। कहाँ पे खड़े होना है, जहाँ पर चंद्र भगवान के आपको दर्शन हो रहे हों वहाँ पर जाके खड़े होना। ठीक है, खड़े होने के बाद क्या करेंगे, आपको अपने हाथ में कुछ इस तरीके से दीपक लगाना होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का दीपक लगा लो, सरसों तेल लगा लो, तिल का तेल लगा लो, घी का लगा लो, जैसी आपकी इच्छा हो, लंबी बत्ती, गोल बत्ती, जो भी हो आप लगा लेना। ठीक है, ये जो लौ यहाँ पर देखो जलती हुई दिख रही है ना येलो कलर की, इसी लौ में से आपको चंद्र भगवान के दर्शन करने होंगे। ठीक है, इसी लौ के बीच में से चंद्र भगवान के दर्शन आपको नरसिंह भगवान का नाम लेके, कौन से भगवान, नरसिंह भगवान का नाम लेके 10वीं तिथि के दिन रात को 12 बजे जो भी व्यक्ति इस जलते हुए दीपक की लौ में से भगवान चंद्र के दर्शन कर लेता है, उसकी आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं या फिर अगर वो व्यक्ति चश्मा लगाता है, बहुत ज़्यादा वीक है उसकी आइस यानी कि आंखें, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होती है ना। ये ताकत होती है नरसिंह भगवान के नाम से इस लौ में से भगवान चंद्र के दर्शन करने से। सिर्फ और सिर्फ 9वीं तिथि के दिन रात को 12 बजे या फिर 10वीं तिथि के दिन रात को 12 बजे इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, बात है समझ में। 3 उपाय हमने बात कर ली। चौथे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको धतूरे के फूल से करना होगा, है ना। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए करना है, किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो भी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मात्र आपको एक यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये सफ़ेद धतूरे का फूल, एक आता है हल्का सा मतलब कलरफुल होता है, वो कलरफुल वाला नहीं, बिल्कुल वाइट कलर का जो नहीं आता धतूरे का फूल, वो धतूरे का फूल लेना। ठीक है, और उस धतूरे के फूल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन 10वीं तिथि के दिन। ठीक है, एक और धतूरे के फूल का उपाय है जो कि पहले यहाँ पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, किधर खड़े होगे, महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। पहले आपको जो भी पूजन अर्चना करनी हो, जल वगैरह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना हो, समर्पित कर लेना। ठीक है, समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर, यानी कि धतूरे का फूल नीचे गिरना नहीं चाहिए, एकदम ऐसे रखना ताकि वो टिक जाए फूल। ठीक है, इसलिए बड़ा सा थोड़ा सा लेने की कोशिश करना। जो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और फूल का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। 10वीं तिथि के दिन महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसके घर की जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी उसके घर के संकट होते हैं बीमारी से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं। तो कोशिश करिएगा, धतूरे का सीज़न है, फूल बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने की कोशिश की है 4 सबसे प्यारे उपाय। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।